ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नियान अपने हस्बैंड को अपने हाथों से चाकू मार दिए। वो उसे कहता है, अगर अगला मौका मिला तो मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। तुम्हें मुझसे फ्रीडम चाहिए था ना, मैं तुम्हें जाने दे दूँगा। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है तब तक हमें पता चलता है कि नियान को असलियत पता चल चुकी है। जिस गलती के लिए वो यहाँ पर एक्चुअल में हो को जिम्मेदार ठहरा रही थी, वो सब कुछ सिर्फ एक प्लान था उसके अडॉप्टेड ब्रदर लुयन का, जिसको कि उसने उसी के हस्बैंड हुओ के खिलाफ भड़काया हुआ था। दैट्स वाई वो हुओ को मार डालती है गुस्से में आकर के। उसके मरने के बाद उसके सेक्रेटरी ने आकर के सब कुछ सच बताया था कि हुओ ने उसकी कंपनी को, उसके डैड की कंपनी को बैंकरप्ट नहीं किया, जबकि लोयन ने ही किया है और उसके मॉम डैड का मौत का जिम्मेदार भी लोयन ही है। हुओ तो बस उसे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। सच जानने के बाद नियान बहुत ही गुस्से में लोयन के पास जाती है। वो उसे कहती है उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी चाहिए थी और वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से। वो कहता है चलो अब जब सब सच पता चल ही गया है तो तुम भी यहाँ से खिसक लो, क्योंकि अब प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरे नाम हो चुकी है। लेकिन नियान लोयन को लेकर के ऊपर छत से नीचे कूद जाती है। कहते हो कि जब इस दुनिया में मेरे प्यार करने वाले कोई है ही नहीं तो तुम्हें भी ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, और दोनों का यही मौत हो जाता है। लेकिन नियान यहाँ पर रिबर्थ लेकर के पहुँच जाती है। उस समय तुरंत ही हुओ से उसकी शादी हुई थी, लेकिन ये एक अरेंज मैरिज था। दरअसल यहाँ पर नियान हुओ को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अब जब उसे मौका मिला था तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ये मौका छोड़ने नहीं वाली थी। जब वो बाहर हॉल में जाती है तो देखती है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है। वो उसे देख करके प्यार से हक कर लेती है, लेकिन वो उसे खुद से अलग करता है और कहता है जैसा कि तुम चाहती थी मुझसे अलग होना, मैंने यहाँ पर डाइवोर्स पेपर तैयार करा दिए हैं। लेकिन वो उसे डाइवोर्स देने से मना कर देती है। इस बात पर वो उसे कहता है कि डोंट वरी, अलग होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे डैड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा। वो उसे कहती है बात कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, मैं सच में तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहती। हमें उसके थॉट प्रोसेस से पता चलता है कि एक्चुअल में वो भी रिबर्थ लेकर के आया हुआ है, बट वो सोचता है कि इस बार वो नियान को अपने साथ रख के टॉर्चर नहीं करेगा। नियान अब पेट दर्द का बहाना करने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद तब जाकर के वो फ़िलहाल उससे डिवोर्स के बारे में बात ना करे। वो बहाना करके कमरे में अंदर चली जाती है। वो तो सब समझ रहा होता है कि वो बहाना कर रही है, फिर भी वो मेड से उसके लिए कल से उसके पेट का ध्यान रखते हुए फूड बनाने का ऑर्डर दे देता है। नियान अगले दिन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है। इस जन्म में उसके मॉम डैड ठीक थे, ये देख करके वो बहुत ही ज़्यादा वाली इमोशनल हो जाती है। उसके मॉम डैड कहते क्या हुआ, वो तुम्हें बुली कर रहा है क्या, तुम ऐसे अचानक से घर आ गई। नियान कहती है नहीं मॉम, वो तो बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। मैं आप दोनों को एक्चुअल में मिस कर रही थी, बस इसीलिए मैं घर आ गई यहाँ पर। आफ्टर दैट वो लोग उससे हुओ के बारे में और बातें करने लगते हैं कि उसके साथ रहना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। नियान कहती है कि नहीं, अपने बहुत ही सही लड़का चूज किया है। फिर वो बताती है कि डैड लुयन पे ध्यान रखने के लिए वो हमारे कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करेगा। अब ये बात उसके डैड को तो पता नहीं था। वो ये सुन के ही शॉक हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो तो उसका अडॉप्टेड सन है, भला वो उसके लिए कंपनी में क्यों ही मुसीबतें खड़ा करेगा, उसे क्या पता सच्चाई। यहाँ पर वो इस तरीके से अपने डैड से कुछ देर तक बात करने के बाद घर वापस लौटती है। अपने हस्बैंड हुओ का इंतज़ार करते करते वो सोफे पर ही सो जाती है। तब यहाँ पर हुआ आता है और उसे उठा करके बेड पे लेकर के जाता है। नियान की नींद खुलती है। वो हुओ को कहती है मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, अगर इस 1 साल के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेने की ज़रूरत है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूँगी और मैं सच में यहाँ पर तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तब तैयार हो जाऊँगी। हुओ को नियान की आंखों में एक सच्चाई दिखती है तो वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर 1 साल का वक्त चाहती हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इसके बाद भी मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो ये बात सुन के खुश हो जाती है कि कम से कम उसे उस पर ट्रस्ट तो हुआ। वैसे कहती है अब जब हम दोनों एक दूसरे को 1 साल का वक्त देने ही वाले हैं तो बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। वो सोच रहा होता है नियान को हो क्या गया है, ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। पहले जब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, अब वो उससे शादी तोड़ना नहीं चाहती है। ऊपर से वो ऐसे उसे उसके साथ रहने के लिए कह रही है, बट फिर भी वो उसकी सारी बातों को मान रहा होता है। मानता भी कैसा ना भला, वो उससे उतना प्यार जो करता था। अगले दिन वो अपने हाथों से हुओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है।
उसे बहुत अच्छा लगता था हुओ के लिए ऐसा खाना बनाना। इनफैक्ट हुओ को भी पसंद था कि भाई उसकी वाइफ है, उसके लिए वो ब्रेकफास्ट तो बना ही सकती है। साथ में वो लोग खाना वाना खाते हैं, जहाँ पर कि वो हुआ से इतने प्यार से बिहेव कर रही होती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो सपना देख रहा है। वो नियान से बहुत ही लंबे समय से प्यार करता था। ये सच्चाई नियान को पिछले जन्म में भी नहीं पता था। उसे कहती है कि मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो अगले कुछ दिनों में हम दोनों साथ चल लेंगे। कुछ सोचने के बाद वो ओके कह देता है। वो ऑफिस के लिए जा रहा था तो निहान आते ही उसे प्यार से किस कर लेती है। गुड बाय किस देते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना और घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। निहान के इस बदले हुए बिहेवियर से हुआ कंफ्यूज कि ये सच में उसे प्यार जता रही है या फिर इसका कोई ये नया चाल है। आफ्टर दैट वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए वापस चली जाती है तो वो यहाँ पर लुयन को देखती है। लुयन को देख करके वो बहुत ही गंदे तरीके से उसे जवाब देती है। उसके मॉम डैड को ऐसा लगता है अब तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ इतना सही चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो उसके साथ ऐसा वियर्ड बिहेवियर करने लगी। लुयन भी कंफ्यूज कि निहान जो उसकी सारी बातें मानती थी उसे हो के गया। उसकी मॉम निहान से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। निहान कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, बस वो लुयन को कुछ खास पसंद नहीं करती है और वैसे भी अब उसकी शादी हो चुकी है हुओ से, तो उसे अपने हस्बैंड हुओ पर ध्यान देना चाहिए। उसकी मॉम खुश थी कि वो अपने शादी के रिलेशनशिप को लेकर के इतना सीरियस है। इसके बाद निहान घर जाती है और वो हुओ के आने का इंतज़ार करती है। वो यहाँ पर आता है तो बस रिसीव करके घर के अंदर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि दोनों साथ में खाना वाना खाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि निहान अब एक रियल वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। हालांकि निहान अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम फ़िलहाल हुओ से शेयर नहीं करती है। ये सोचते हुए कि वो ऑलरेडी इतना परेशान रहता है, वैसे क्यों परेशान करें। लुयन से ही तो वो खुद ही निपट लेगा और लुयन के साथ क्या पंगे है निहान का, ये बात हुओ को पता नहीं था। वो अपने अलग कमरे में सोने के लिए जा रहा था तो निहान उसे ज़िद कर रही होती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ और उन दोनों को एक ही कमरे में सोना चाहिए। उसकी इतने ज़िद करने पर वो मान जाता है। निहान यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आती है। वो जानबूझ करके वो की शर्ट ऐसे पहनी हुई थी। अब वो यहाँ पर कैसे खुद को संभालता है वो तो वही जाने। निहान यहाँ पर आकर के वो के ब्लैंकेट को छीन लेती है और वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में सोने वाले थे, लेकिन वो तुरंत ही घोड़े बेच करके सो जाती है। वो उसका ख्याल करता है और वो बाहर सोफे पे जा कर के सो जाता है। इधर निहान जब अगली मॉर्निंग जगती है तो वो को अपने कमरे में नहीं देखती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो उससे अलग कमरे में सोया था। फिर वो को ढूंढते हुए नीचे जाती है। यहाँ पर हुओ को जीजी का कॉल आता है। निहान को याद आया था कि पिछले जन्म में ये जो जीजी नाम की गर्ल है वो किस तरीके से हुओ को पटाने का कोशिश की हुई थी। तो वो कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये फ़ोन उठा लूँ। वो कहता है हाँ उठा लो। तो उसका फ़ोन लेकर के बात करती है और कहती है बोलो क्या बात करना है तुम्हें मेरे हस्बैंड हुओ से। एक्चुअल में हम दोनों कल रात रोमांस करने के बाद बहुत ही टायर्ड हो गए थे, तो हुओ अभी तक जगह नहीं है और वो ऑफिस लेट जाएगा। अगर कुछ अर्जेंट हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जीजी गुस्सा करके फ़ोन रख देती है। वो हुओ को पसंद करती थी। निहान की ये बातें उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती है। निहान का ये बिहेवियर देख करके तो हुओ मन ही मन खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा था कि चलो एटलीस्ट निहान उसमें इंटरेस्ट तो ले रही है, जो कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। वो हुओ को मॉम डैड से मिलने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि घर जाने से पहले वो हुओ को कह रही होती है मॉम डैड को हमारे इस अलग अलग वाले रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ उनके सामने थोड़ा सा ये कोल्ड बिहेवियर मत करना। वो ओके बोल देता है। वो उसके हाथों में हाथ इस तरीके से डाल करके घर के अंदर जाती है, जहाँ पर कि सबको ये लगे कि एक्चुअल में वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा वाले क्लोज हैं। यहाँ पे लुयन भी आया हुआ था। वो स्पेशली यहाँ पर हुओ को देख करके काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है, ये सोचते हुए कि ये लड़का निहान का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। वो एक्चुअल में निहान का इस्तेमाल कर रहा था ना उसके मॉम डैड की प्रॉपर्टी के लिए। मॉम डैड इस तरीके से हुओ के साथ आए, वो उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और कह रहे होते कि चलो काफ़ी दिनों बाद दामाद जी का आना हुआ। उसकी मॉम निहान को किचन में लेकर के जाती है साथ में खाने में हेल्प करने के लिए। वो उससे कहता है कि चाकू थोड़ा ध्यान से चलाना, तुम्हें खाना बनाने की आदत नहीं है ना। लुयन इन बातों को सुन करके काफ़ी चिढ़न महसूस कर रहा होता है। निहान सोच रही थी कि हुआ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग करने लगा है। उसकी मॉम से कहती है कि तुम्हें लुयन से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देखती हूँ तुम्हारा बिहेवियर बदला हुआ है। निहान कहती है कुछ नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है। फिर लुयन निहान को
बात करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि कमरे में निहान उसे कहती है जो कहना है सबके सामने कहो, वरना मेरे हस्बैंड हो को अच्छा नहीं लगेगा। वो उसे कहते तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड के कंपनी को ऑलमोस्ट बैकरप्ट करने वाला वो ही था, फिर भी तुम्हें उससे प्यार हो गया, तुम उससे सपोर्ट कर रही हो। निहान उसे कहती है पहली बात, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे मॉम डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करने का कोशिश उसने किया था, तो जब तक ये बात प्रूफ ना हो जाए मुझसे इस बारे में नहीं बोला जाए। और दूसरी बात, वो मेरा लीगल हस्बैंड, अगर मैं उससे प्यार नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। ये कह के वो कमरे से बाहर निकलती है। वो इधर आ रहा होता है, निहान उसे बाहर लेकर के जाती है। वो यहाँ पर निहान की बातों को थोड़ा बहुत सुना था, हालांकि वो पूरी तरीके से सुना नहीं था। निहान वो से कहती है कि क्या हम अपने घर में भी इस तरीके से एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके रह सकते हैं। वो एक ही बार में ओके कह देता है। निहान यहाँ पर कंफ्यूज कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो तो सच में उसकी सारी बातें मान रहा है। आफ्टर दैट वो लोग डिनर पे लौटते हैं, जहाँ पर कि वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह आपस में डिनर कर रहे थे। निहान भी खुश थी कि वो उसके मॉम डैड भी ठीक हैं और वो को भी धीरे धीरे वो उसे खुद पर भरोसा करा ही लेगी। खाना वाना खाने के बाद वो लोग लौटते हैं, तो निहान यहाँ पर अब भी हो का हाथ इस तरीके से पकड़ करके ही घर के अंदर जाती है। फिर आज वो खुद वो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके साथ उसके कमरे में रह सकती है। इस बात पर वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, काफ़ी रिक्वेस्ट किया था निहान ने, तो वो अपने कुछ सामान को ले करके चली जाती है हो के कमरे में। इतना बिखरा हुआ सामान दे करके बेचारा हो हमारा परेशान हो जाता है और निहान को कहता है जाओ नहा के आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसके आने तक हो सारी चीज़ों को संभाल के रख देता है। रात में वो लोग सोने के लिए जाते हैं। निहान हो के पास जाने का कोशिश करती है, लेकिन हो उसे बहाना करके रोक देता है। रात में निहान को यहाँ पर बुरे सपने आ रहे होते हैं, तो हो उसका केयर करता है। निहान के सपने के बारे में सुन करके हो को ऐसा लगता है कि कहीं वो भी तो रीबर्थ ले करके नहीं आई हुई है ना, लेकिन यहाँ पर वो इस बात को लेकर श्योर नहीं हो पा रहा होता है। अगली मॉर्निंग काफ़ी देर तक यहाँ पर निहान जगती नहीं है, तो हो उसे जगा रहा होता है। निहान की जब नींद खोलती है तो वो उसे पूछती है कि कल रात मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। वो उसे कहता है शायद तुम बुरा सपना देख रही हो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। निहान भी ओके कह देती है, उसे भी एक पर्सन से मिलने जाना था। निहान सीक्रेटली जिस इंसान से मिलने के लिए जाती है वो लोयन से कनेक्टेड था। लोयन इसके साथ मिल करके उसके डैड की कंपनी में फ्रॉड कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। जब वो उसकी फैमिली को लेकर के उसे ब्लैकमेल करती है तो वो इंसान कहता है देखो मैं जा करके भी डायरेक्टली तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, वरना वो लोग भी मेरी फैमिली को मार देंगे। वो कहती है ठीक है तुम्हें सामने आने की ज़रूरत नहीं है, तुम इनडायरेक्टली मेरा हेल्प करो वही काफ़ी होगा। तो वह इंसान मान जाता है। इधर हो को पता चलता है कि निहान उस इंसान से मिलने के लिए गई थी, तो वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिरकार वो उस इंसान से क्यों मिलने के लिए गई थी, और ऊपर से उसने उसे ये बात बताया भी नहीं, तो पता लगाने में लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं निहान अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो एक्चुअल में हुओ के मॉम डैड का वीडियो कॉल आया हुआ था, वो लोग घर आने वाले थे। जब हुओ के मॉम डैड घर आते हैं तो वो लोग उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। खाने के टेबल पर उन्हें सूप वूप भी ऑफ़र किया जाता है, और ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने वाला सूप था। ये बात उन दोनों को पता नहीं था। खाना वाना खाने के बाद जैसे ही दोनों कमरे में अंदर जाते हैं तो उन दोनों को काफ़ी हॉटनेस फील होने लगता है। वो तो समझ गया था कि उसकी मॉम ने उसे क्या ही दिया है। निहान उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए जाती है तो उसे रोक देता और कहता है जाओ जाकर के पहले ठंडे पानी से नहा लो। निहान को चला भी नहीं जा रहा था तो वो उसे उठा करके बाथटब में ले करके जाती है। उसे हो की भी फिक्र हो रही थी। निहान उसे कहता है कि वो ठीक है, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो नहा के आती है तो वो उसे कमरे में ले करके जाता है और जहाँ पर उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। निहान जब जगती है तो उसे याद आ रहा था कि उसके और वो के बीच कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना, बट फिर वो उसे क्लियर करता है कि नहीं कल रात कुछ हुआ नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर उसकी मॉम ने इस तरीके से उनके ड्रिंक को सूप में वैसा कुछ मिलाया था, तो निहान समझ जाती है। खाने के टेबल पे वैसा ही सूप वापस से ऑफ़र किया जाता है। निहान दोबारा पीने की हिम्मत नहीं कर रही होती है। हो और निहान दोनों ही मिल बांट करके उसे पी रहे थे। फिर निहान को कॉल आता है तो वो साइड में जा कर के बात करने लगती है। हो को लगने लगता है कि क्या वो उसी इंसान से बात करी, बट वो उसे पूछता नहीं है। निहान जाकर उस इंसान से मिलती है तो वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है इसे संभाल के ओपन करना। वो एक बड़ी कंपनी के बंदे के पास जाती है जो कि हैकर जैसा था। वो उसे कहता है कि ये बहुत ही रिस्की है, अगर एक बार भी हमने इसमें गलत पासवर्ड डाला तो इंसान को पता चल जाएगा और फिर वो हमारे पूरे बैंक अकाउंट खाली कर देगा। उसने बहुत बड़ा ही यहाँ पर लॉक सिस्टम लगाया हुआ है।
नियान ऐसे रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन वो इतना अच्छा मौका भी हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। इधर तब तक हुओ को पता चल जाता है कि नियान किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो अपने सेक्रेटरी को अपने साइड से उसका हेल्प करने का बोलता है और इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए बोलता है। निहान को उसकी बहन का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बोलती है। निहान उससे मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में लोयन ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था बहाना करके। उसकी बहन कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी थी, लोयन ऐसे फोर्स कर रहा था। निहान उसे कहती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लोयन उसे कहता है अब तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मुझे इतना पसंद करती थी, फिर अचानक से चीज़ें क्यों बदल गई। निहान उसे कहती है क्योंकि अचानक से मेरी शादी हो गई। वो कहता है हाँ, लेकिन हो ने तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट किया था, तुम्हें याद है ना। निहान उसे कहती है प्रूफ कहाँ है, प्रूफ ला करके दो, तब मैं इन बातों को मानने वाली हूँ, तब तक मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो उसे हक कर लेता है तो निहान उसे खींच करके एक थप्पड़ लगा देती है। वो यहाँ पर आता है तो वो समझ जाता है कि निहान लोयन को अपोज कर रही थी। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं देना चाह रही थी। लोयन उन दोनों को अलग करने के बारे में सोच रहा होता है, तो ही यहाँ पर नियान कमज़ोर होगी और वो उससे अपना बदला ले पाएगा। वो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन में था, बट नियान उसे किस करते हुए कहती है तुम्हें इस बात के लिए श्योर होना होगा कि मेरा फिर किसी और के साथ नहीं चलेगा, ना ही यहाँ पर कभी मैं ऐसा करने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर उसे प्यार से जब किस करती है तो वो को लगने लगता है शायद जो उसने चीज़ें देखी वो पूरी नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से सही नहीं है। उसे निहान पे ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे वो रिबर्थ लेकर के आई हो या नहीं, ये बात मैटर नहीं करता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते हैं। हालांकि निहान काफ़ी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे रोक देता है क्योंकि उनके रिलेशनशिप पूरे तरीके से अभी ठीक नहीं हुए थे इसी वजह से। और वो को ऐसा लग रहा था कि कहीं निहान को ऐसा ना लगे कि वो उसका फ़ायदा उठा रही है। दोनों भी किस कर रहे थे कि तभी निहान की बहन अचानक से कमरे में आ जाती है। वो पूछने लगती है कि तुम्हारे और वो के रिलेशनशिप इतने अच्छे कैसे हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। निहान उसे कहती है बस हो गए और अच्छी बात है ना। वो कहती है हाँ, मैं ये नहीं कह रही। और हुआ को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं निहान भी उसे पसंद करने लगी है और वो यही तो उसे जताना चाहती थी। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर चिची को देखते हैं, वही गर्ल जो कि हो के पीछे पड़ी हुई थी। उसे लोयन मिलने के लिए बुलाता है और अपने साथ मिल के काम करने के लिए कहता है, तो ही दोनों सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसे हो मिल जाएगा और उसे नियान, तो चिची मान जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नियान हो की कंपनी में काम करने के लिए जाती है अपनी आइडेंटिटी छुपा करके। वो चाहती थी इसी बहाने वो हो की कंपनी की सच्चाई भी पता लगा सके कि क्या वो एक्चुअल में उसके मोम डैड के ऐसे बैंकरप्ट होने में रिलेटेड है, और अगर नहीं तो लोयन ने उसे कहाँ ही किस तरीके से उसे फंसाया था। तो एक नॉर्मल इंसान बन करके जाती है, लेकिन हो का सेक्रेटरी पर्सनली उसे छोड़ने के लिए जाता है। तो नियान यहाँ पर बगल वाली लड़की से बात कर रही थी, उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसकी सेक्रेटरी की कोई रिलेटिव तो नहीं है। तो नियान कहती थी हाँ, मैं उस सेक्रेटरी की दूर की कज़न ही हूँ। तो फिर वो भी नॉर्मल हो जाती है, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर हुओ के बारे में निहान को बहुत सारे गॉसिप सुनने के लिए मिल रहे होते हैं। मैनेजर यहाँ पर जो था वो निहान पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा होता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर मीटिंग अरेंज की जाती है। वो मीटिंग में यहाँ पर वो मैनेजर निहान को पानी लाने के लिए भेजा हुआ था हुओ के लिए। वो यहाँ पर निहान के आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि निहान यहाँ पर आई हुई है। निहान आती है तो वो हुओ को देख के थोड़ा शौक फील करने लगती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद निहान हुओ को ऑफिस में बुलाता है। उससे कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे कंपनी में आ रही हो, मैं तुम्हें अच्छा पोजीशन दिला देता। निहान उसे कहती अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही टाइम पास करने के लिए आ रही थी। घर पे बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगता था, तो सोचा थोड़ा तुम्हारे साथ और ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लूँ। वो उसे प्यार से किस करते हुए कहता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था तो मेरी सेकंड सेक्रेटरी बन जाना था ना। निहान उसे कहती है नहीं, अब बिना टैलेंट के अचानक से मैं ऐसे सेकंड सेक्रेटरी बन जाऊंगी तो सबको डाउट होने लगेगा ना। दोनों का रोमांस अभी आगे बढ़ रहा था कि हो का सेक्रेटरी गलती से कमरे में अंदर आ जाता है। निहान काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने फ्लोर के लिए नीचे उतरती है। वो लड़की यहाँ पर निहान से ज़्यादा सवाल नहीं पूछती, उसे ऐसा लगता है कि बस सेक्रेटरी की कज़न है, ऐसी वजह से हो ने उसे बुलाया होगा। जब वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं तो उसे पता चलता है कि पिछले महीने एक लड़की यहाँ पर हुओ के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी। हुओ ने तो तुरंत ही उसे जॉब से निकाल दिया। निहान सोचती है हुओ ने उसे ये बात क्यों नहीं बताया कि कंपनी में कोई लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भूल रही थी कि तब तक उसके और हुओ के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे कि वो उसे बताए।
ऑफिस के बाद हुआ निहान को लेने के लिए जाता है तो निहान यहाँ पर वैसे कहती है कि आगे चौक पर मैं तुम्हें मिलती हूँ, क्योंकि नहीं चाहती थी कि कोई दिखे यहाँ पर उन दोनों को। तो वो आगे जा कर के उसके कार में बैठती है। वो उसे प्यार से किस करते हुए कहता है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो मानो कि यहाँ पर मैं कौन ही हूँ तुम्हारे लिए। वो कहती है यूँ नो ना कि सब यहाँ पर हमें गलत समझेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे थोड़ी दूरी बना करके रख रही हूँ। और उसका मूड तो ऑलरेडी उस लड़की को लेकर के ऑफ था, दैट्स वाई वो यहाँ पर उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है। वो को लगता है क्या हो गया, इसका मूड क्यों ऑफ है। घर जाने पर निहान जब इस लड़की के बारे में वो उससे पूछती है तो उसे कहता है कि हाँ वो थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी, बट इसी वजह से तो मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया ना। निहान उसे कहती है आज के बाद तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद उससे कोई भी बात नहीं छुपाने वाला है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अब भी वो किसिंग से आगे नहीं बढ़ता है। निहान सोचती कि क्या वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है या फिर अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगले दिन ये जो लड़की थी वो निहान को आकर जानबूझ करके टारगेट करने लगती है। बहुत सारे काम देकर के उसे फिनिश करने के लिए बोलती है, फिर थोड़ी ही देर में आ जाती है उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि वो मैनेजर को पसंद करती थी और वो मैनेजर यहाँ पर निहान के साथ लाइनबाजी कर रहा होता है। उसकी दोस्त जो निहान की थी वो बता रही है वो लड़की मैनेजर को पसंद करती है और वो मैनेजर तुम्हारे साथ लगा पड़ा है, इसी वजह से वो तुम्हें टारगेट कर रही है। निहान को जब ये रियलिटी पता चलता है और वो लड़की निहान को परेशान करने के लिए दोबारा आती है काम हुआ या नहीं ये पूछने के लिए, जो कि तुरंत ही उससे भी बहुत सारे फाइल्स दे करके गई थी, तो निहान भी उससे भिड़ जाती है। अब उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो तो बस सेक्रेटरी की दूर की कज़न ही तो है, भला इतने सालों से काम कर रहे एम्प्लॉय के आगे थोड़ी ही इसकी कोई औकात है। इसी वजह से वो लोग निहान को परेशान करने लगते हैं। तभी वो मैनेजर यहाँ पर आता है और वो दोनों लड़कियों को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। निहान भी ऑफिस में जाती है, उसकी फ्रेंड हुओ की सेक्रेटरी को बताती है कि तुम्हारी कज़न को ऐसे मैनेजर मैं ऑफिस में अंदर बुलाया, मुझे डर है कि कहीं वो उसे बुली ना करे। तो वह तुरंत ही हुओ को बताने के लिए चले जाता है। इधर बंदा कह रहा था कि अगर वो उसके साथ रात में डेट पर जाएगी तो फिर वो उसकी कंपनी को बख्श सकता है, अदरवाइज वो उसे कंपनी से निकलवा देगा। वो हंसने लगती है और कहती है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे कंपनी से निकालने के लिए बोल रहे हो। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम सेक्रेटरी की कज़न हो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुआ आ जाता है और वो उन दोनों को ही जॉब से निकाल देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल एजेंडे को पूरा करने के लिए काम पे तुम्हें नहीं रखा हूँ, और हाँ ये वाइफ है मेरी, कोई मेरे सेक्रेटरी की कज़न नहीं है, और अगर ये बात बाहर गई तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मेरी वाइफ को ये बात छुपानी है। वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे ही ऑफिस में ऐसे गॉसिप फैल जाता है कि एक्चुअल में उन दोनों को जॉब से निकाल दिया गया। सबको ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार क्या निहान की वजह से ऐसा हुआ। सब निहान को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर वो कोई बहुत ही बड़ी उनकी कनेक्शन वाले रिलेटिव हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निहान को वापस से वो ऑफिस में बुलाता है और बुलाते हैं उसे किस करने लगता है। कहता है कि जब वो मैनेजर तुम्हें परेशान कर रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। निहान कहती है छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें क्या ही परेशान करो। किसिंग वगैरह करने के बाद वो नीचे जाती है। उसकी सेक्रेटरी उसकी फ्रेंड पूछती यार तुम्हारे लिप्स ऐसे में से स्वेल क्यों रहते हैं। निहान उसे क्या ही बताए कि क्या चल रहा है। आफ्टर दैट वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए क्लब जाती है, जहाँ पर कि वो जीजी से मिलती है। जीजी आकर के निहान को सोफ कर रही होती है कि तुम्हारी जैसी ऐसी गरीब खानदान की लड़की से हुआ ने तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मदर के कहने की वजह से ही शादी किया है, और यहाँ पर जब मैं वापस आ गई हूँ और मैं अगले कुछ दिनों में हुओ की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर कंपनी में जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई चांस है। निहान हंसते हुए कहती है आजमा करके देख लो, जो मेरा बंदा है वो तुम्हारी तरह नज़र उठा करके भी नहीं देखेगा। जीजी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर कुछ गुंडे लोग ऐसे निहान और उसकी फ्रेंड को परेशान करने लगते हैं। निहान यहाँ पर जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और अपनी फ्रेंड को लेकर के उस क्लब से निकलती है, जहाँ पर कि वो अब थोड़ा सा हुओ को लेकर के कंसर्न होने लगी थी। बाहर उसका स्टे ब्रदर लुयन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो जब देखता है कि वो इधर आ रहा है निहान को लेने के लिए, तो वो जानबूझ करके उसे हक कर लेता है। निहान हालांकि उसे छुड़ाते हुए टैक्सी में चली जाती है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ इतना ही देख करके वहाँ से चले जाता है कि लुयन ने निहान को हक किया, और उसे ऐसा लगने लगता है कि निहान उसे चीट कर रही है, और निहान को तो पता ही नहीं था कि हुआ ने ये चीज़ें देख ली हैं। दैट्स वाई वो हुआ क्या एक्चुअल में उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगी। लुयन जानबूझ करके ऐसा कर रहा था। हुओ और निहान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए निहान सोचती है कि मैं इस अकल के अंधे से कैसे प्यार कर सकती थी पिछले जन्म में। सच में मैं भी इसी की जैसी बेवकूफ़ होंगी। ये तो डे बाय डे साइको ही होते जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
घर जा कर के नियान हो से कुछ डिस्कस करने के लिए जाती है तो वो काफ़ी गुस्से में उसे डांट देता है। नियान को समझ नहीं आता कि अचानक से उसे क्या हो गया। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। हो को थोड़ा रिग्रेट फील होने लगता है कि उसे नियान की बातों को सुन लेना चाहिए था। थोड़ी देर बाद नियान उसे ढूंढते हुए उसके स्टडी रूम में आती है। तब उसे वहाँ के ऐसे वीडियो मिलते हैं जहाँ पर कि जिसे देख करके वह समझ जाती है कि हो ने देख लिया है लोयन को उसे हक करते हुए। दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा गुस्सा है। तो फिर वो अभी इस बारे में सोच ही रही होती है कि वो यहाँ पर नियान से बात करने के लिए आता है। वो अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलता है। इस बात पर नियान उसे कहती है, सॉरी तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे चीज़ें तुम्हें पहले ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देनी चाहिए थी। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में ना जाने कहाँ से लोयन आज उससे मिलने के लिए आ गया था और वो इस तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ है। बट उसने ऑलरेडी उसे सारा रिलेशन ख़त्म कर लिया। वो हमेशा ही मुझे ये करके भड़काते रहता है कि तुम यहाँ पर मेरे डैड की कंपनी को इस तरीके से बैंकरप्ट करना चाहते हो। हुओ को ये कहते हैं, वो प्यार से किस करते हुए कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। अगले दिन हुओ के हाथ लुयन के खिलाफ वो सारे सबूत लग जाते हैं। वो अपने साइड से इन सारे सबूत को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना चाह रहा था नियान को देने से पहले, वरना उसे ऐसा लगेगा कि वो फेक सबूत बना रहा है खुद को इस पचड़े से बाहर निकालने के लिए। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान को इस तरीके से कॉल आता है। वो अपने भाई के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं जुटा पा रही होती है। वो जल्दी ही इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही थी, लेकिन तभी जीजी हुओ की सेक्रेटरी बन के आ जाती है। अभी उसे हुओ की फ़िक्र नहीं थी क्योंकि अभी वो लुयन से निपटने में लगी हुई थी। उसे हुओ पर पूरा भरोसा था। नियान कॉफ़ी पीने के लिए जाती है तो यहाँ पर जीजी आकर के उसे चिढ़ाने लगती है कि अब मैं हुओ की सेक्रेटरी बन गई और तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। नियान हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जाकर ट्राई करके देख सकती हूँ। अगर तुम्हें जॉब से अपने हाथ धोना है तो मुझे हुओ पर पूरा भरोसा है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो लुयन को कॉल करती है और बोलती है कि नियान को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है। तो वो उसे कहता है, अगले कुछ दिनों में हुओ के कंपनी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें उसके इन्वेस्टिंग के बारे में सबको पता चलेगा। तो तुम एक काम करना, तुम वो प्रोजेक्ट को चेंज कर देना जिससे कि नियान को ऐसा लगे कि एक्चुअल में हुओ ने ही उसके डैड के कंपनी को ऐसे लॉस पहुँचाया है। वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। लुयन भी जीजी का इस्तेमाल ही कर रहा होता है। वो उसके कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा होता है। अगले दिन जीजी इस तरीके से नियान को वो डॉक्यूमेंट देती है और इसे प्रिंट आउट करने के लिए बोलती है। नियान उसे प्रिंट आउट करने के लिए लेकर के जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर जीजी उन प्रिंट आउट्स को चेंज कर देती है और कहती है, काम करो तुम जा कर के कोई और काम करो, मैं ये हुओ को डिलीवर करके आती हूँ। अब नियान अपना कुछ और काम करने के लिए चली जाती है और जीजी वो फेक डिटेल्स ले करके पहुँच जाती है हुओ के ऑफिस में, जहाँ करके वो फेक डिटेल्स अभी देने ही वाली थी कि वहाँ पर नियान आ जाती है और बोलती है कि एक्चुअल में ये डिटेल्स फेक है। जीजी ने उन डिटेल्स को चेंज किया है। मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले लिए थे और उस ओरिजिनल डिटेल्स के। जैसी ही बातें सामने यहाँ पर आती है तो गुस्से में आकर के हुओ उसे जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम हमारी कंपनी को लॉस करने का कोशिश कर रही हो। अब उसे तो सच में अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। थैंकफुली नियान यहाँ पर इस बार जीजी की ऐसी बातों में नहीं आती है। भले वो हुओ पे पूरी तरीके से श्योर नहीं थी, लेकिन उसके बिहेवियर को देख के वो इतना तो समझ ही गई थी कि वो ना तो कभी उससे ना ही उसकी फैमिली को हर्ट कर सकता है। रात में वो से कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये बातें पहले डिस्कस नहीं की, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। हुओ से कहता है, कोई बात नहीं, अब चीज़ें हमारे बीच ठीक है ना, तो अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं है। अगले दिन हुओ नियान को ऑफिस छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो सबसे छुपते छुपाते ऑफिस के लिए निकलती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड ऐसे नियान को हुओ की कार से निकलते हुए देख लेती है और वो गलत समझने लगती है। ये सोचने लगती है कि हुओ और नियान के बीच कोई इलीगल रिश्ता चल रहा है। इधर हुओ का रोमांस तो ऑफिस में भी नियान को लेकर के ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो तो कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। वो जल्दी ही नियान के साथ अपने इस रिलेशनशिप को सबके सामने क्लियर करने के लिए परेशान था। वो तो नियान ही थी जो थोड़ा सा और वक्त ले रही होती है। और जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे ऐसे पूछने लगती है कि उसके और हुओ के बीच में क्या चल रहा है। नियान अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं सकती थी। दैट्स वाई वो अपनी फ्रेंड को सच्चाई बता देती है कि वो हुओ की लीगल वाइफ है, जिसे सुनते ही वो काफ़ी खुश हो जाती है। ये सोचते हुए कि ऑब्वियस सी बात है, बॉस की वाइफ जब उसकी फ्रेंड बनी है तो इससे अच्छा उसके लिए और क्या ही हो सकता है।
अगले दिन हो नियान को अपनी लीगल वाइफ बना करके कंपनी के पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सबको सच्चाई पता चल जाता है। वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी और वो नियान को सबक सिखाने का प्लान करती है। वो उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड करने के लिए एक वेटर को बोल देती है पैसे वैसे दे करके। ये बात एक्चुअल में जीजी को पता नहीं था और वो वेटर ऐसे ड्रिंक ले जा करके नियान को ऑफ़र करता है। नियान वो ड्रिंक करती है और उसे चक्कर आने लगता है, जिसे देख करके जीजी मौके का फ़ायदा उठाती है और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीजी को कहती है कि चलो मैं तुम्हारा रेस्ट करने के लिए लेकर के चलती हूँ, तुम इस तरीके से कहाँ ही आसपास मंडराओगी। तो वो उसके साथ जाने लगती है, वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हुओ को मैसेज डाल देती है कि प्लान रेडी है, नियान यहाँ पर बेहोशी की हालत में कमरे में है, आ जाओ। तो लुयन यहाँ पर नियान को ढूंढते हुए आता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आता है नियान एक्चुअल में होश में आ जाती है। वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी, उसे पता था कि जीजी कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर करने वाली है। लुयन उसे कहता है, ओह तो तुम्हें सब कुछ सच्चाई पता चल गया। नियान कहती है, ऑब्वियसली सच तो मुझे पता चलना ही था ना, किस तरीके से तुम ये सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम इस हद तक कैसे गिर सकते हो, मेरे पेरेंट ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। वो उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। यहीं दूसरी तरफ जीजी जानबूझकर के हुओ को बताती है कि उसने यहाँ पर लुयन को नियान के कमरे में अकेले जाते हुए देखा है। नियान तो काफ़ी नशे में थी। हुओ यहाँ पर और सारे लोगों के साथ उस कमरे में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे नियान तो नहीं मिलती है, लेकिन लुयन किसी और लड़की के साथ ज़रूर मिलता है। लुयन कमरे के बाहर से अंदर आती है और कहती है, अरे यार लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैं मिस कर गई यहाँ पर। सारे यहाँ पे लुयन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है और वो कैसे उसे चिपक चिपक करके सो रहा है। एक्चुअल में उसकी फ्रेंड ने उसे पहले ही ये वार्न कर दिया था कि जीजी क्या करने वाली है, तो उसने उसके साथ मिल करके ये सब कुछ प्लान बनाया हुआ था। घर जाने के बाद नियान यहाँ पर हुओ को बता रही होती है कि एक्चुअल में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से जीजी यहाँ पर ये सब कुछ की थी उसके साथ। हुओ ने यहाँ पर जो लुयन के ख़िलाफ़ प्रूफ जमा किए थे वो सारे प्रूफ यहाँ पर नियान को दे देता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। वो इस वजह से लुयन को जेल भेज सकती थी। सबूत देखने के बाद वो दोनों ही यहाँ पर आपस में बातें करते हैं। वो भी ये बात उससे एक्सेप्ट करता है कि एक्चुअल में वो भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है, जहाँ पर कि नियान भी कहती है कि हाँ मैं भी रीबर्थ लेकर के आई हुई हूँ। और यहाँ पर वो दोनों सोचते हैं कि चलो कम से कम हम दोनों को एक और मौका साथ में बिताने का मौका तो मिला। यहाँ पर अब अगले दिन वो दोनों लुयन को जेल भेजने का प्लान करते हैं। अगली मॉर्निंग नियान को ये पता चलता है कि एक्चुअल में हुओ का उस पर काफ़ी लंबे समय से क्रश है। जब वो उसकी डायरी देखती है, पढ़ती है, तभी वो समझ जाती है कि तभी उसने उससे शादी करने के लिए हाँ कहा होगा। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। हुओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग को ऐसे प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। एक्चुअल में मैं तुम्हें सच में बहुत ही लंबे समय से प्यार करता था। वो खुश हो जाती है कि उसे एक परफेक्ट हस्बैंड यहाँ पर मिला है। फाइनली यहाँ पर वो लुयन के ख़िलाफ़ सबूत जमा कर देती है, जहाँ पर कि पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। वो अपने डैड की कंपनी को बचा लेती है और उसके पेरेंट खुश हो जाते हैं कि लुयन जो कि उसकी कंपनी को ऐसे बर्बाद करना चाहता था वो जेल जा चुका था। आफ्टर दैट हुओ और नियान दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।